चलिए, आज आपकी इंग्लिश की क्लास में जैसा कि मैंने कल बताया था, इससे पहले कि टेंस के कई ऐसे फॉर्म्स को हमने पढ़े, उससे हमने अलग अलग जानकारी ली। उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका बेस कैसा होता है, जिसके आधार पे आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसके बारे में आपने जाना। आज हम उसी सिलसिले में आगे आपको बताना चाहेंगे, जिसमें से अभी आपने सीखा था टेंस के बारे में। टेंस कुछ और नहीं बल्कि एक टाइम है, एक समय है, और उस समय को क्लासीफाई किया गया है। उसमें क्लासिफिकेशन में पहला आता है प्रेजेंट, जिसकी आज हम टुडे की बात करते हैं। जो आज है उसे प्रेजेंट कहते हैं, जो कल था उसे पास्ट कहते हैं, जो आने वाला है उसे फ्यूचर कहते हैं। अर्थात आप जानेंगे कि टुडे प्रेजेंट को, स्टरडे पास्ट को और टुमारो फ्यूचर को डोनेट करता है, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के 4 अलग अलग सब पार्ट हैं। उन सब पार्ट में हमने सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, आज परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें हमें समय के बारे में जानने की जरूरत पड़ेगी। तो हम देखेंगे कि समय हम क्लासीफाई कर सकते हैं 2 टाइम्स में। एक पॉइंट ऑफ टाइम, दूसरा पीरियड ऑफ टाइम। इनमें हमें कंफ्यूजन बच्चों को अक्सर बना रहता है कि मैं पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ज़्यादा नॉलेज नहीं हो पाता, और इसी चक्कर में वो मिस्टेक करते हैं। कभी सिंस, कभी फोर, उनको अब तक क्लियर नहीं हो पाया कि सिंस और फोर है क्या। तो आप ये जान लें कि अगर कोई डेज नेम हो, मंथ नेम हो, ईयर नेम हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो या टाइम हो, जो एक्चुअल टाइम है, जैसे 5 o'clock, 6 o'clock, या फिर डेज में संडे, मंथ में जनवरी फरवरी, ईयर में 2010, 2025 एक्सेट्रा, और इवनिंग, मॉर्निंग, अगर ये सिचुएशन आपके क्वेश्चन में हो या सेंटेंस में हो तो इसे हम पॉइंट ऑफ टाइम के नाम से जानेंगे। इस तरह इसके लिए हमें सिंस का यूज करना होगा। दूसरी तरफ हमने देखा है पीरियड ऑफ टाइम। इसमें कोई भी डेट या टाइम परफेक्ट नहीं है, बल्कि वो टाइम और डेट और मंथ और ईयर्स वैसे रैंडमली बताया जाता हो। ऐसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वह 2 दिनों से, 4 महीनों से, 10 सालों से, या फिर कह सकते हैं कि 2 घंटों से, 4 घंटों से, जिससे कि हमें कंफर्मेशन नहीं मिल पाता कि वो परफेक्ट टाइम है क्या। इसलिए ऐसे सेंटेंस में जिसमें पीरियड ऑफ टाइम हो, उसके लिए मैं फोर का इस्तेमाल करता हूँ। समझ गए होंगे। इसी तरह से एक एग्जाम्पल आपका ले लें, जो कि मैंने अभी ये दिया था। इसमें एक बहुत ही उसी से संबंधित एक एग्जाम्पल है, जैसे आप देख रहे होंगे। मैं इस विद्यालय में 2020 से पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रक्चर है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज बीन और हैव बीन। ये सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब में, मेन वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड करना होता है। आईएनजी के बाद कोई ऑब्जेक्ट जो आपके पास अवेलेबल है सब्जेक्ट में, सेंटेंस में, उसमें ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद सिंस और फोर, ये हमें ध्यान से लिखना होता है, और फिर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो देंगे। अब देखेंगे उसी आधार पे मैं इस विद्यालय में 2020 से पढ़ा रहा हूँ। आई के साथ आप हैज बीन यूज करेंगे कि हैव बीन करेंगे? हैव बीन करेंगे। आई हैव बीन,
उसके बाद वर्ब क्या है इसके अंदर? पढ़ाना। पढ़ाने क्या कहते हैं? टीच। तो टीच में हमने क्या ऐड करनी है? टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। इन दिस स्कूल, इस विद्यालय में, इस स्कूल में। कब से पढ़ा रहे बेटा? अब बताओ 2020 ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम? पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल सही कहा आपने। पॉइंट ऑफ टाइम है तो क्या यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे। तो आपने यहाँ पे लिखा है सिंस 2020। अब बताइए सेंटेंस कंप्लीट होगा कि नहीं? ठीक है बेटा। इसी तरह से अलग अलग जो सब्जेक्ट होंगे या जो सेंटेंस दिए जाएंगे, आप इस बेस्ड इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आगे आऊंगा। इससे पहले एक आपको बहुत ही अच्छी खबर है। इसी विद्यालय में और पिछले क्लास 10वीं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे नंबर से पास आउट किया, अब ये 12th में दाखिला लिया इन्होंने और अभी यहाँ पे वो पढ़ाई कर रहे हैं। एक ऐसा शख्सियत जो कि बहुत ही सौम्य है, बहुत ही प्यारा है। आज उस बच्चे का जन्मदिन है और मैं चाहता हूं कि इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्हें मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करूं, बताऊं और वो बताएंगे, इस बारे में अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि वास्तव में इन्होंने जो डिवाइन पत्राचार्य स्कूल में जो काफी लंबे समय इन्होंने दिया, इनका क्या अनुभव रहा है, अभी शेयर करेंगे। तो तालियों के साथ इनका स्वागत करें, मिस्टर सत्यम। देखिए ये सत्यम बहुत ही अच्छा बच्चा हमारा और बहुत ही सौम्य है, आज्ञाकारी बच्चा है और मैं चाहता हूं कि आगे भी इसी तरह से अपना योगदान देते रहें, कड़ी मेहनत करें, क्योंकि दुनिया में अगर कुछ भी मिलेगा तो हार्ड वर्क से मिलेगा, स्मार्ट वर्क से मिलेगा और ईमानदारी से मिलेगा। अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं तो दुनिया का कोई भी रोड़ा आपके बीच नहीं आएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि अभी ये सत्यम है, ये अपने बारे में बताएंगे और इनके बारे में आप जाने सुने कि उन्होंने कड़ी मेहनत करके आज जो मुकाम पाई है और आगे चलते रहें, बढ़ते रहेंगे, ऐसा आशीर्वाद है इनका। सत्यम जी। मेरा नाम सत्यम है। मैं अभी डिवाइन पत्राचार्य क्लास 12 में पढ़ता हूँ। मैं पिछले साल 10th क्लास सही से किया मैंने और यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। यहाँ के टीचर्स, यहाँ के और भी स्टूडेंट्स काफ़ी सपोर्टिव हैं। चलिए चलिए, थैंक यू सत्यम और जन्मदिन की हार्दिक बधाई। थैंक यू सर। आप उन्नति करें, कड़ी मेहनत करें, अपने विद्यालय का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और साथ के साथ देश और दुनिया में आप छा जाएं, ऐसा आशीर्वाद हमेशा बना रहे आपके साथ। थैंक यू बेटा।